अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका में एक नौजवान कलिमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन से उसको प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक़ इतना बढ़ गया कि उसने यह महसूस किया अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनांचे उसने लड़की के वालिद को ये पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा, वालिदैन से ताल्लुक़ छोड़ना पड़ेगा। आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप नहीं मिला करेंगे। अगर आप यह सब शर्तें पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे करा देंगे। ये अपने प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के उस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लिए। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, दोस्त वो अहबाब से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म, और जिस कम्युनिटी में रहता था उन सब से रिश्ता ख़त्म। यहाँ तक कि ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लगा और उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर या उनसे मिलने से भी घबराया करता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। बिल आखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली और किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक के दोस्त व अहबाब उसकी यादाश्त से भी निकलने लगे। भूली बिसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि यह नौजवान आया और इसने वज़ू किया और मस्जिद में जाकर नमाज की सफ़ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि उनके लिए यह तो बड़ा अजीब था। खैर नमाज पढ़ाई, उसके बाद उससे सलाम किया और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत प्यार से ज़रा पूछा कि बड़े दिनों के बाद आपकी जियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी तमाम हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं जिस घर में रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा था। मैं जब कभी आता जाता था तो मेरी नज़र उस कलाम पाक पर पड़ती थी। मैं अपने दिल में सोचता कि या मेरे मौला का कलाम है या मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपनी नफ्स को मलामत करता था। आमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने घर हस्बे मामूल आया। मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली लेकिन मुझे कुरान मजीद नज़र नहीं आया। मैंने अपनी बीबी से कहा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, बा कहाँ है? उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी और गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने घर से बाहर फेंक दिया। मैंने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा जी हाँ, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। मैं वहाँ से वापस गया और उस कूड़े फेंकने वाली जगह से कुरान मजीद को उठा ले आया। जब उस लड़की ने देखा कि ये उस किताब का बहुत ज़्यादा एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिरकार वजह क्या है। उसने कहा मैं बस इस किताब को रखना चाहता हूँ। जब उस लड़की ने देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा हाँ कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ इस्लाम से ज़रूर है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में यह किताब रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वह कहने लगा कि जब इस लड़की ने मुझे यह कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वह कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ रहना चाहता या फिर उस लड़की के साथ। जब मैंने दिल से यह पूछा तो दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह से कभी भी कटना नहीं चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी और मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। इसीलिए कहता है कि मोहब्बत इलाही इंसान को बचा देती है। सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का बीज मौजूद रहता है।